नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की हेडलाइंस। क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद रहकर देखेंगे महामुकाबला। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के चुरू और झुंझुनू में करेंगे चुनावी रैलियां। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना में करेंगे चुनावी प्रचार, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होने के बाद ग्रैप का चौथा चरण हटा। कल से खुलेंगे सभी स्कूल, लेकिन अगले एक सप्ताह तक स्कूलों में असेंबली और आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर प्रतिबंध। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम जनता के लिए खुलेगा। 27 नवंबर तक लोग इस मेले का ले सकते हैं आनंद। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर देश भर में भक्तिमय माहौल। आज अस्तांचलगामी सूर्य को अर्पित किया जाएगा अर्घ्य। और विश्व शौचालय दिवस आज। इस साल की थीम त्वरित परिवर्तन दे रही है स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले में शौच मुक्त भारत बनाने की अपील के बाद देश में आया बड़ा बदलाव। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस पर आज दिन भर रहेगी हम सभी की नजर। दरअसल आईसीसी विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जाएगा और दोनों टीमें आज दोपहर करीब 2 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगी। भारत विश्व कप के फाइनल में चौथी बार मैदान पर उतरेगा, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम 8वीं बार विश्व कप का फाइनल मैच खेलेगी। दोनों टीमें 20 साल बाद विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। मैच दोपहर करीब 2 बजे शुरू होगा। मैच से पहले वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एयर शो करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स सहित कई गणमान्य अतिथि आज स्टेडियम में रहकर मैच देखेंगे। वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। पश्चिम रेलवे क्रिकेट प्रशंसकों की भी भारी संख्या को देखते हुए मुंबई से अहमदाबाद के बीच विशेष सुपरफास्ट ट्रेन भी चलाई जा रही है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के लीग चरण में सभी 9 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है। इसके बाद भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर चौथी बार विश्व कप के फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया। वहीं बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो इस टीम को मौजूदा विश्व कप में लगातार 2 हार भी झेलनी पड़ी थी। इसके बाद टीम ने लगातार 7 जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया और फिर सेमीफाइनल में 3 विकेट से दक्षिण अफ्रीका को हराकर 8वीं बार फाइनल में अपनी जगह पक्की की। वहीं दोनों टीमों के बीच आंकड़ों पर अगर हम गौर करें
तो आईसीसी वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से 13 बार भिड़ी हैं, जिसमें से 8 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि 5 मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिली है। वहीं वनडे फॉर्मेट में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 150 मुकाबले खेले गए, जिसमें से 83 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं, तो 57 मैचों में भारत को जीत मिली, जबकि 10 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला। और चलिए अब नजर डालते हैं चुनावों की खबरों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख अब नजदीक आते आते सभी पार्टियां पूरे दमखम से प्रचार में जुटी हुई हैं। सभी प्रमुख दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में 2 चुनावी जनसभाएं हैं। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले राज्य के चुरू और बाद में झुंझुनू में लोगों को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनता का समर्थन मांगेंगे। राजस्थान में सभी सीटों के लिए आगामी 25 नवंबर को मतदान होना है। और वहीं तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार चरम पर चल रहा है। सभी प्रमुख पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना में आज कई जगह प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा आज तेलंगाना के नारायणपत और रंगारेड्डी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं शाम के समय नड्डा मेदचल मल्काजगिरी में वो एक रोड शो में भी शामिल होंगे। वहीं भाजपा के अलावा दूसरी पार्टियां भी तेलंगाना चुनाव में अपना पूरा जोर लगा रही हैं। कांग्रेस की तरफ राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं बीआरएस की तरफ से सीएम केसीआर समेत तमाम दिग्गज नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के वायु गुणवत्ता में सुधार होने और अति गंभीर श्रेणी से बाहर आने के साथ ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रेप के चौथे चरण के प्रतिबंध अब हटा लिए गए हैं। अब ग्रेप 4 के तहत लागू सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, जिससे कई गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी, जिसमें निर्माण से लेकर डीजल वाहनों का प्रतिबंध भी शामिल है। दिल्ली में ग्रेप 4 भले ही हट गया हो, लेकिन ग्रेप के चरण 1 से लेकर चरण 3 के तहत नियम बने रहेंगे। साथ ही पूरी दिल्ली में संबंधित विभागों को ये सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि AQI का स्तर पुनः गंभीर श्रेणी में ना आए। इस बीच दिल्ली सरकार ने 20 नवंबर यानी कि सोमवार से दिल्ली के सभी स्कूल खोलने का भी फैसला किया है। हालांकि अगले 1 सप्ताह तक स्कूलों में असेंबली और आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार आज से आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आधारित इस मेले में लोग एक से बढ़कर एक उत्पादों का आनंद ले सकते हैं। मेले में 13 देशों के साथ 25 राज्य और देश विदेश के 3500 प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। मेले का पार्टनर राज्य बिहार और केरल है, जबकि फोकस राज्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। मेले की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी, जिसका शाम 7:30 बजे तक लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में लघु एवं मध्यम उद्योगों के तहत देश के विभिन्न जिलों में निर्मित सामान भी मिलेंगे, जिसमें खासकर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बनाए गए सामान खरीदे जा सकते हैं। इस मेले की टिकट ऑनलाइन माध्यम के अलावा दिल्ली के चुनिंदा 55 मेट्रो स्टेशनों पर भी मिलेगी। और वहीं लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार समेत देश के तमाम राज्यों में श्रद्धा भक्ति से मनाया जा रहा है। शनिवार को व्रतियों ने खरना का अनुष्ठान किया और शाम को भगवान भास्कर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। आज शाम को
अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही इस महापर्व का समापन होगा। छठी मैया के गीतों से पूरा वातावरण गुंजायमान है। छठ घाटों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। और वहीं लोक आस्था के इस महापर्व छठ की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पटना पहुंचे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एडिशनल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने घाट की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को पूरी सुरक्षा के साथ मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। छठ महापर्व को लेकर यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक चलाने का भी फैसला लिया है। और आज विश्व शौचालय दिवस है। इस वर्ष विश्व शौचालय दिवस की थीम त्वरित परिवर्तन, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दे रही है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और लोगों से खुले में शौच मुक्त भारत बनाने की अपील की थी। इसके बाद लोगों में खासा उत्साह भी देखा गया। इसी क्रम में सरकार ने ODF यानी कि खुले से शौच मुक्त अभियान की शुरुआत की थी और देखते ही देखते ये अभियान जन आंदोलन बन गया। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे, मेरे सहयोगी शरद और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।